सुप्रभात छात्रों, हम पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत है विषय हिंदी कक्षा 9वीं। इसमें व्याकरण विभाग में शब्द भेद इस विधा में हम लोग अलग अलग तरीके अलग अलग प्रकार शब्द भेद के हम लोग जान रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने संज्ञा के भेदों में से पहला भेद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा ये देख चुके हैं, ठीक है। दूसरा संज्ञा का जो भेद है जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, तो उसकी जो उपलब्धि है या उसकी जो व्याख्या है इस प्रकार होगी। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों आदि का पता चलता है या बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या, एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है, एक ही प्रकार एक ही होता है उनका। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि एक ही जाति के प्राणी अगर हम लोगों ने लिए, घोड़ा बोला तो घोड़ों के असंख्य जातियाँ है कि नहीं। काला घोड़ा है, पीला घोड़ा है, रंगों के हिसाब से, उनकी नस्लों के हिसाब से घोड़े अलग अलग होते हैं, है कि नहीं। हाथी बोला जाए या गाय बोला जाए, कोई भी प्राणी हम लोगों ने लिया, मछली बोली जाए, जल अगर आप लोग सागर में देखेंगे तो हजारों तरह की मछलियाँ हैं, लेकिन मछली ये शब्द उन हजारों जातियों का प्रतिनिधित्व करता है। मछली ये शब्द क्या करता है, हजारों जातियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जिन संज्ञा शब्द एक ही प्रकार की प्राणियों ने मछली अगर हम लोगों ने देखा, एक ही प्रकार की मछली नहीं है, हजारों प्रकार की मछलियाँ हैं, लेकिन ये शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा उन हजारों प्रकार की मछलियों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राणी में क्या देख सकते हैं, मछली, गाय, घोड़ा आदि। अभी ये आदमी भी देखो, अलग अलग आदमी है, एक आध जुड़ा होता है, बाकी सब तो अलग अलग चेहरे लेके पैदा होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन पूरी मानव जाति को ये प्रस्तुत करता है, इसलिए क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गए। उसके बाद स्थान क्या क्या है, बाजार, नगर, देश, पहाड़, ये सब स्थान है। अब यहाँ पे बाजार बोले तो बाजार दुनिया में हर जगह पे बाजार लगता है, हर शहर में बाजार लगता है, हर गाँव में बाजार लगता है कि नहीं। तो ये उस पूरे जात का बाजार इस विधा का प्रतिनिधित्व ये शब्द करता है। नगर तो बहुत भरपूर है, अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो अहमदनगर है कि नहीं, सोलापुर है, कोल्हापुर है, पुणे है, मुंबई, ये सब नगर है, शहर है। तो ये शहर पूरे दुनिया के शहरों के बारे में प्रतिनिधित्व करता है उसका, इसलिए नगर ये क्या हो गई, एक जातिवाचक संज्ञा का अर्थ या शब्द हो गया। देश, दुनिया में बहुत सारे देश है कि नहीं, तो यहाँ पे देश में होगा पहाड़ तो बहुत सारे पहाड़ है, जैसे हिमालय है, सह्याद्री है, विंध्य है, रॉकी है, अल्प्स है, ये सब क्या है, पहाड़ियों के नाम है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोगों ने हिमालय पर्वत कहा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, हिमालय पर्वत पूरी दुनिया में है। यहाँ पे नगर हम लोगों ने बोला कि सिर्फ दिल्ली बोला या पुणे बोला तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ नगर बोला तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, पूरे नगरों का प्रतिनिधित्व कर रही है शब्द, ओके। यहाँ पे तीसरा वस्तु, जूता, मेज, स्कूटर, पुस्तक। अभी पुस्तकें हजारों है, लाखों करोड़ों पुस्तकें हैं, लेकिन पुस्तक मतलब उस शब्द का, उस विधा का पुस्तक बोला जाए, पुस्तक मतलब एक पुस्तक नहीं है। अभी यहाँ पे एक पुस्तक है हिंदी का, लेकिन पुस्तकें भी हजारों प्रकार के होते हैं, इसलिए उन सब पुस्तकों का प्रतिनिधित्व ये शब्द कर रहा है, संज्ञा कर रहे हैं, इसलिए किसमें आएगी, जातिवाचक संज्ञा में आएगी। तो यहाँ पे शब्द भेद में, संज्ञा के भेद में दूसरा जो प्रकार है जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे संपन्न होता है, ठीक है। तीसरा जो प्रकार है आप देख सकते हैं यहाँ पे, तीसरा जो प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक संज्ञा है क्या, उसकी व्याख्या इस प्रकार की जाती है, जिस संज्ञा को देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिस संज्ञा शब्द को देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता, परंतु उसके भाव, गुण, दोष, अवस्था या कर्म को जाना जा सकता है। किससे जाना जा सकता है, उसके भाव, गुण, दोष, अवस्था या कर्म को जाना जा सकता है, ठीक है, जाना जा सकता है। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे मन के भाव बताने वाली संज्ञा है, मन की अवस्था बताने वाली संज्ञा है, मनुष्य की अवस्था बताने वाली संज्ञा है, ठीक है। तो उस अवस्था को भी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, कोमलता किसमें होती है, गुलाब की पंखुड़ियों में क्या होती है, कोमलता होती है। यहाँ पे सौंदर्य किसका होता है, सौंदर्य निसर्ग का होता है, सौंदर्य भाषा का होता है,
सौंदर्य। अभी भाषा का सौंदर्य है, हम उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा की विधा में आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई, एक आदमी ऊंचा होता है, थोड़ा कोई बोला होता है। उसके बाद लंबाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, दृढ़ता आदि सब विधा या सब शब्द किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा के यहाँ पे मैंने 2 वाक्य भी तैयार किए उदाहरण के तौर पे आपको बताने के लिए। रमेश की सच्चाई ने मुझे मोहित कर लिया। अभी यहाँ पे रमेश की जो सच्चाई है, ये सच्चाई शब्द जो है, सच्चाई शब्द, हम लोग सच्चाई देख नहीं सकते, सच्चाई सिर्फ महसूस की जा सकती है, अनुभव की जा सकती है, इसलिए सच्चाई ये भाववाचक संज्ञा विधा में आएगा। ठीक है। उसके बाद मोहित कर लेना, ये मोहित करना यानी ये किस में जाएगा, क्रिया में जाएगा। उसकी गरीबी देखकर मेरा हृदय पसीज उठा। गरीबी ये एक अवस्था है, बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा एक अवस्था है, वैसे गरीबी भी एक क्या है, अवस्था है। उसे छूना नहीं जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसलिए ये विधा किसमें आएगी, भाववाचक संज्ञा की विधा में आएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज संज्ञा के भेद, शब्द भेद में जो संज्ञा हम लोग देख रहे हैं और संज्ञा के विविध भेद के बारे में हम लोग अधिक जानकारी ले रहे हैं, उसमें जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी ली। इसके बाद 2 और विधाएं हैं संज्ञा की, वो हम लोग अगले पाठ में देखने वाले हैं, अगले भाग में देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।